अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तमाम दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद कहता हूँ आपको मदीना के एक नए ब्लॉग में। और आज हम लोग जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है सामने, बस अभी लोग इसमें बैठ रहे हैं और हमारे दोस्त भी अभी सारे इसमें बैठ चुके हैं। तो बस उसके बाद चलते हैं ज़ियारतों के लिए। आज जो मदीना की मुख्तलिफ ज़ियारत हैं वो करेंगे और एक दो दिन के बाद जो है वो मदीना की बाद की ज़ियारत में वो करेंगे। तो अभी बैठते हैं गाड़ी में और अपना सफ़र शुरू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के पढ़ लें। अजर भी मिलेगा, हिफाजत भी होगी, सवाब भी मिलेगा, हिफाजत भी होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सब हजरात हिफाजत की नियत करके एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाह पाक तमाम मुसाफिरीन की बमाए गाड़ी हिफाजत फरमाए, खैर व आफियत से ले जाएं, खैर व आफियत से ले आएं। मुक़द्दस मकामात के अल्लाह पाक मकबूल हाज़िरी नसीब फरमाए। उन जगहों के अनवारात व बरक़ात व तजल्लियात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। इसी का नाम एक मिनट गाड़ी शुरू हो जाएगी, आप तसल्ली से देख लेंगे जी। ये देख रहे हैं जी, ये चादरों वाली दीवार के अंदर काम जारी है। इसी जगह तारीख इस्लाम की तीसरी जंग लड़ी गई जिसका नाम है ग़ज़वा खंदक। नाम क्या है जी? ग़ज़वा खंदक। ये जगह तसल्ली से आप देख लें, मैं आपको सारी बतला देता हूँ। तो इसी जगह का नाम क्या है जी? ग़ज़वा खंदक। और ये 7 मस्जिद नजर आ रही है, एक मस्जिद ऊपर वाली वो उस ऊंची जगह पे, वो सामने आखिर में इमाम अल-अंबिया फ़ख़्रुल आलम सल्लल्लाहु ने इसी जगह दुआ फरमाई थी। अल्लाह पाक ने फतह नसीब फरमाई। अल्फाज में बतलाता हूँ, पहले आप ज़ियारत कर लें। एक मस्जिद वो है, एक उसके साथ है, दो। तो ये है जी मस्जिद क़िबलतैन और हम मस्जिद क़िबलतैन में अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सब हाजी और जो भी ज़ियारत के लिए आए हुए हैं वो लोग यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम भी 2 रकात नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो जी मैं इस टाइम मस्जिद क़िबलतैन में मौजूद हूँ और ये मस्जिद क़िबलतैन है, 2 क़िबलों वाली मस्जिद। और 2 क़िबलों वाली मस्जिद इसको इसलिए कहा जाता है कि पहले मुसलमानों का क़िबला होता था बैतुल मुक़द्दस जो फ़लस्तीन में है। तो मुसलमान सारे बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो है मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ख़याल आया कि मुसलमानों का एक अलग क़िबला होना चाहिए। तो उनके दिल में एक ख़याल आया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि जो है अपना मुँह काबतुल्लाह की तरफ करो। तो इसी मस्जिद में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, दूसरी रकात में थे। तो अपना क़िबला जो है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। तो हज़रत ने अपना क़िबला दूसरी रकात में खाना काबा की तरफ किया। तो यही है वो मस्जिद। और जो हज़रत सल्लल्लाहु के पीछे नमाजी नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने भी अपना काबा क़िबला जो है वो हज़रत सल्लल्लाहु की तरफ मुँह करके काबे की तरफ किया। तो ये मस्जिद क़िबलतैन है और बहुत से हुज्जाज किराम यहाँ पे 2 रकात नफिल अदा करने के लिए आते हैं। ये मस्जिद की बिल्डिंग है, इसमें 2 मीनार लगे हुए हैं और ये एक सहन है मस्जिद का छोटा सा नीचे की तरफ, और ये छतरियाँ लगी हुई हैं लोगों को धूप से बचाने के लिए
और ये जो है मस्जिद की छत है। तो छत के ऊपर भी एक बहुत बड़ी छत है, सहन है। तो यहाँ पे भी छतरियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ते हैं लोग। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल लगाए गए हैं। और ये हम लोग अभी सेकंड फ्लोर पे हैं और ये फूल सेकंड फ्लोर पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के फूल हैं और खुशबूदार फूल है। तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल फूल है जो मस्जिद की खूबसूरती को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। सामने उधर हमारी बस खड़ी हुई है, बस में बैठते हैं और चलते हैं अपनी अगली ज़ियारत की तरफ। और ये मदीना शहर है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ अंडर पासेस भी हैं और मदीना है, फिर तो खूबसूरत तो हो गया ही। और आज मौसम भी बड़ा ही कमाल का हो गया है, जो है वो हर तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं और बादलों में मस्जिद आज और भी ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रही है। और सुबह जब हम सलाम अर्ज़ कर रहे थे रोज़ा रसूल पे, तो हल्की हल्की बारिश भी हुई है और बहुत ही खुशगवार मौसम हो गया था। उम्मीद है कि अल्लाह हमें यहाँ पे तेज़ बारिश में भीगने का मौका अता फरमाएगा। और मदीना की बारिश और हम लोग ना नहाएं ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह हमारी ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी करेगा। और मस्जिद बाकी बिल्कुल ही बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इंतहा की खूबसूरत मस्जिद है। और यहाँ पे आके रूहानी सुकून मिलता है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। यहाँ पे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव लगे हुए हैं, यहाँ पे उन्होंने नवाफिल अदा किए हैं, सहाबा कराम के साथ थे। तो ऐसी जगहों पे जाके बहुत ही रूहानी सुकून मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बस चलते हैं बस की तरफ और चलते हैं अपनी अगली ज़ियारत। तो ये है जी जबल ओहद। ये एक नक्शा बनाया है जबल ओहद का। ये सामने शोहदाए ओहद है ये, और वो उस तरफ जो है जबल रुमात है, जहाँ पे ये आपको लोग नज़र आ रहे हैं। ये जबल रुमात पे खड़े हुए हैं, वो सामने ये जबल रुमात है। और ये जो आपको दीवार नज़र आई है, यहाँ पे शोहदाए ओहद है। शोहदाए ओहद की यहाँ पे कब्रिस्तान है। तो यहाँ पे चलते हैं, सलाम पेश करते हैं, दुआ करते हैं। और ये एक छोटा सा नक्शा बनाया हुआ है और वो जो है वो डिजिटल नक्शा बनाया हुआ है यहाँ पे। और मैं आपको जबल ओहद की थोड़ी मालूमात देता हूँ। जबल ओहद पे जो जंग हुई थी तो उसके बारे में जो मालूमात है वो मैं आपको देता हूँ। ये सामने शोहदाए ओहद है और शोहदाए ओहद के बारे में हज़रत ने फरमाया, और बुखारी शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को इस पहाड़ की चोटी पे खड़ा किया था ओहद के जंग के मौका पर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टीले पे उनकी ड्यूटी लगाई, जो ख़तरा था और पीछे से लोग हमला आवर हो सकते थे। तो उनके वहाँ होने की वजह से पीछे से हमला आवर नहीं हो सकते थे। और बुखारी के अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम देखो कि हमारे जिस्म को चील कौवे नोच के खा रहे हैं, तब भी तुम लोगों ने इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना। और यहाँ पे कबूतर भी घूम रहे हैं और ये मुख्तलिफ लोग जो हैं और ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। वो ये शोहदाए बदर है, शोहदाए ओहद के ये कब्रिस्तान है। यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ सहाबा कराम की जो है वो कब्रें हैं। और वो सामने जबल रुमात है। और उसके बाद बुखारी के अल्फाज हैं कि मेरे हुक्म के बगैर तुम लोगों ने ये पहाड़ नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। इतने सख्त अल्फाज किसी को समझा सकते हैं कि मेरे जिस्म की बोटियां अगर तुम लोग देखो चील और कौवे खा रहे हो, तब भी तुम लोगों ने इस पहाड़ के टीले से नहीं उतरना। इतने सख्त अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। इतने सख्त अल्फाज बोलने के बाद भी हो सकता था कि कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करता,
तो 50 जो तीरंदाज थे उसमें से सिर्फ 15 रह गए, बाकी जो है वो उस पहाड़ के टीले से नीचे उतर आए। उनके जो लीडर थे उस 50 लोगों के, वो उनको बार बार कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया है कि इस टीले से नीचे नहीं उतरना। और उसमें से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वो उस सूरत में था जब हम लोग जंग हार जाते, लेकिन अब तो जंग जो है हम जीत चुके हैं और अल्लाह ताला ने हमें फतह हासिल फरमाई है, तो क्यों ना चल के माल गनीमत जो है वो समेट लेते हैं। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि देखो तुम्हारी वजह से जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल चुकी, और खालिद बिन वलीद की अकाबी नज़रें ये देख रही थी कि दरा खाली हो चुका है। तो फिर उन्होंने पीछे से आकर हमला किया और 70 से ज़्यादा सहाबा कराम जो है वो शहीद हो गए। मुसलमानों को अब समझ नहीं लग रही थी कि पीछे से भी हमला हो गया, सामने से भी हमला हो गया। वाज़े फतह जो थी वो शिकस्त में बदल गई। मदीना शरीफ में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें मैयत ना उठी हो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा सदमा पहुंचा कि आपके दूध शरीक भाई और चचा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब जो आर्मी चीफ भी थे आपके, वो भी शहीद हो गए। ऐसा भी घर ना था जिससे मैयत ना उठी हो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा सदमा पहुंचा। आपके दूध शरीक भाई और चचा हज़रत हमज़ा इब्ने मुत्तलिब जो आर्मी चीफ भी थे आपके, वो भी शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही गमगीन थे, इसलिए कुरान में 60 आयत ग़ज़वा औद के लिए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 दांत मुबारक भी शहीद हुए। और मौला अली अलैहिस्सलाम ढाल मुबारक में पानी लेकर आए और सईदा फ़ातिमा ने आपके ज़ख़म धोए और एक कपड़ा जला के आपके दांत मुबारक में रखा और खून को रोका। और मुसलमान दिल में एक वसवसा पैदा हो गया कि अल्लाह ने वादा किया था इस जंग में भी आपको फतह होगी, लेकिन शिकस्त होगी। तो इस पे कुरान में आयत नाज़िल हुई और अल्लाह ने फतह दे दी थी, लेकिन तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की। और ये वही पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ ओहद, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह का नबी और एक सिद्दीक और एक शहीद सवार है, तो थम जा। तो वो फिर ये पहाड़ थम गया था, इसने हिलना बंद कर दिया था। तो बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये ऊपर पहाड़ पे भी चल रहे हैं, लेकिन हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे और यहीं से हम लोग फिर जाएंगे वापस अपनी गाड़ी में अगली ज़ियारत पे। लोगों से हमारा यहाँ पे दुआ मांगते हैं और सलाम पेश करते हैं, फिर चलते हैं अपनी अगली ज़ियारत। तो जी ये ओहद के मैदान में यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए मुख्तलिफ़ जगहें बनाई गई हैं और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ शॉप्स हैं। यहाँ पे लोग खजूर बांट रहे हैं और खजूर ख़रीद भी सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मुख्तलिफ़ खजूर भी हैं यहाँ पे, और भी ड्रिंक्स वगैरह हैं, चॉकलेट्स हैं, कुछ जो है वो स्नैक्स वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है इस शॉप में, और मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। ये है जी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो खजूरें हैं, ये अंबर है, ये सुखरी है, और इस तरफ से जो है ये भी अजवा की एक किस्म है और वो भी अजवा की एक किस्म है मुख्तलिफ। और ये अजवा खजूर है ये, और ये कुछ जो है वो चॉकलेट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, और ये जो पैक मिल जाती हैं ये पैक अजवा भी हैं यहाँ पे। और ये जो शीरा बनाते हैं हमारी तरफ, इनका शीरा भी बनाते हैं, ये वो वाले हैं। तो अभी हम पहुँचे मस्जिद कुबा। तो ये सामने मस्जिद कुबा है वाइट कलर की। तो यहाँ पे बहुत सारे कबूतर घूम रहे हैं और कबूतर आपको पूरे मक्का और मदीना में नज़र आएंगे। और यहाँ पे बहुत से लोग जो है चीज़ें बेच रहे हैं, मुख्तलिफ मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे बेच रहे हैं। ये भी है सामने, यहाँ पे बेच रहे हैं। ये भी स्टॉल लगे हुए हैं देसी स्टाइल में जो हमारे पास होते हैं अक्सर मेलों में, तो ये देसी स्टाइल में लगे हुए। तो जी हम लोग अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ, और अल्लाह के नबी ने फरमाया
कि जो बंदा अपने घर से वज़ू करके निकले इस नीयत के साथ कि मैं मस्जिद कुबा में जाके 2 रकात नवाफिल अदा करूँगा तो उसे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो चलते हैं 2 रकात नवाफिल भी अदा करते हैं और उसके बाद चलेंगे आगे अपनी बस की तरफ। तो पहले चलते हैं 2 रकात नवाफिल अदा करते हैं। ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत के साथ बनाई थी और नबी करीम अलैहिस्सलाम हर हफ्ते के सुबह फजर की नमाज़ अदा करके मस्जिद कुबा आते और पैदल आते और ज़्यादातर हदीस में आता है कि कभी ऊँट पे आते, कभी जो है वो घोड़े पे आते और ज़्यादातर फजर नमाज अदा करने के बाद पैदल मस्जिद कुबा आते और यहाँ आके मस्जिद में नवाफिल अदा करते। ये मस्जिद कुबा का सहन है, हाँ, जिसे हम लोग बरामदा भी बोलते हैं और जो है ये ऊपर से कपड़े से ढांपा हुआ है, ये धूप ना पड़े अंदर नमाजियों पे। और ये है जी मस्जिद कुबा। अंदर से ये सारे इसी तरह के गुंबद बनाए गए हैं, हाँ, मतलब 6 गुंबद हैं इस मस्जिद के और इतने बड़े बड़े, एक ये एक वो है, 2 उस तरफ है और 2 इस तरफ है, ये 6 गुंबद हैं। बाकी ये सामने मेंबर है और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एयर कंडीशन का सिस्टम किया गया है। बहुत से ये जो आप देख रहे हैं ये एसीज चल रहे हैं, ये एक यहाँ पे चल रहा है 2 इसी तरह, मतलब, और ये इनमें 4 लगे हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो जी अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं बस के निकलने के इंतज़ार में, बस लोग आ जाएं, बस के हमारे लोग पूरे हो जाएं तो यहाँ से निकलते हैं। और ये सामने यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मतलब सेल की जा रही हैं, टोपियाँ हैं, तस्वीरें हैं, हाँ, उसके अलावा मेहंदी है, मसवाक है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मिलती है, ये मरियम बूटी, इसकी हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं। कहते हैं कि ये मरियम बूटी जो है वो डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होती है। जब डिलीवरी होती है किसी की भी तो इसको पानी में भिगो के रख दें तो डिलीवरी आसान हो जाती है। वल्लाह आलम कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो हमें ये यहाँ से पड़ी हुई मिली, ये हमने 5 रियाल की ली है और हमें किसी ने बोला था मुझे कि ये लेके आना, मैंने ये ली है उसके लिए, तो ये उसको भी देंगे इंशाल्लाह। बस जैसे ही लोग आ जाएँ तो निकलते हैं। हाँ वाह। तो अभी हम लोग खजूर की जो है वो एक बड़ा स्टोर है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत से खजूर की दुकानें, ये सारे खजूर की दुकानें और मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें यहाँ पे मतलब फ़रोख्त हो रही हैं। अजवा है, मबरून है, अंबर है और तिलमी है, अजवा की बहुत सारी किस्में हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मतलब जो हैं वो खजूरें हैं। तो यहीं से खजूरें भी आज लेके जाएंगे और इंशाल्लाह अभी ये भी खजूरें हैं, ये खजूरें हैं, वो सामने बहुत सारी खजूरें हैं। यहाँ पे आला क्वालिटी की खजूरें यहाँ पे मिलेंगी और भी बहुत सारे गिफ्ट पैक हैं। यहाँ पे चाय वगैरह रखी हुई है, ये टॉफ़ीज़ वगैरह हैं। और ये मुझे एक बहुत ही अच्छी बात स्टोर की ये लगी है कि इसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तानी। वहाँ पे मुसली वगैरह भी बेच रहे हैं, टोपियाँ वगैरह हैं, तस्वीरें हैं, वहाँ पे भी चलते हैं, लेकिन पहले खजूर ले लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, तो हम लोग अभी वापस पहुँच चुके हैं और होटल पर जा रहे हैं और ये हम लोगों ने शॉपिंग की है, देखो किस तरह हाजी उठा के लेके जा रहे हैं। और ये रहा हमारा, बाकी हम लोग जा रहे हैं अभी होटल पे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसी दुआ के साथ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और मुझे दुआ में याद रखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।